माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रिजल्ट का इंतजार भी बहुत बेसब्री से कर रहे होंगे, क्योंकि रिजल्ट आने का दिन जब बहुत नज़दीक आ जाता है तो दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं और इंतजार ऐसे होता है जैसे नींद ही नहीं आ रही हो। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली नीट का एग्ज़ाम जो हुआ वो 1 महीने हो चुका है आज, और 1 महीने के बाद भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आखिर क्या रीज़न है रिजल्ट के लेट होने का? तो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट रीज़न बताने वाला हूँ। चूंकि इस साल आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो है वो पेपर लीक का मामला आया, उसके बाद स्कॉलर्स बैठने का मामला आया। तो ये मामले जो है वो सीधा के सीधा जो है वो बहुत दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं आया तब तक ये सस्पेंस बना रहा कि क्या नीट का एग्जामिनेशन री होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम यही आई। सेकेंडरी बात, जब वहां से नीट का फैसला आ गया तो उसके बाद जो सेकंड रीजन आपके पास बताऊं कि नीट का एग्जाम डिले होने का, वो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में इस बार चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा अपियर हुए हैं, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो आने में विलंब होने की संभावना पहले से ही थी कि इस बार 4-5 दिन जो है वो विलंब हो सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो विलंब होने के रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ये फर्स्ट टाइम ऐसा नीट के इतिहास में हुआ है जब 2 फेज में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया गया है। मतलब फेज 1 में भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म किया, फेज 2 में दोबारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराया गया है, और फेज 2 में एक तरह से बोल सकते हैं आपको दोबारा करेक्शन करने का मौका दिया गया, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि अभी आपने देखा था कि 10 तारीख तक का डेट दिया गया था, 10 अक्टूबर तक सेकेंड फेज का फॉर्म फिलअप करने का। इसके बाद जो है वो 2 दिन इसको और इंक्रीज कर दिया गया, 3 दिन इसको इंक्रीज कर दिया गया, ये डेट सीधा 13 तक ले जाया गया। अब 3 दिन इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि उसके बाद जब तक आपका डेट शीट खत्म नहीं होता वो 13 तारीख, तब तक आपके ओएमआर सीट रिलीज होने के चांसेस नहीं है। और ओएमआर सीट 13 के बाद अगर 14 को आता है, तो लास्ट ईयर भी आपने देखा था ओएमआर सीट मिलने के 5 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इसका मतलब ये निश्चित तौर पे आप इतने तरीके से एक तरफ से साफ साफ समझ सकते हैं कि रिजल्ट के विलंब लेट होने का रीजन क्या था। तो मेन रीजन एक तो सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में मामला, और तीसरा और सबसे माइनर जो मामला था वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट में बहुत बड़ा मार्जिन हालांकि लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट से नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन रहा है। क्योंकि सेकंड फेज में जो ओएमआर सीट वगैरह आपको भेजा जाना है वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, और ईमेल आईडी को करेक्ट करने के लिए आपको समय दिया गया है प्रॉपरली। इसका मतलब कल तक जब तक क्लोजिंग 13 तारीख नहीं होता, आप ईमेल आईडी का जो डेट है करेक्शन का वो नहीं पूरा होता, तब तक आपकी ओएमआर सीट रिलीज नहीं होगी। और कल के बाद जब ओएमआर सीट आपकी रिलीज होगी, मतलब आपको भेजा जाएगा ईमेल पे, उसके बाद आप मान के चलिए कि 4 से 5 दिन में कभी भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। तो अगर 14 तारीख को ओएमआर सीट आपके ईमेल आईडी पे जाता है, तो संभवतः आपका उम्मीद है कि 17 से 20 के बीच में रिजल्ट कभी भी नीट एग्जामिनेशन का डिक्लेयर हो सकता है। आप तैयार रहिएगा और नीट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा।